प्रोजेक्टाइल मोशन की सारा थ्योरी हम लोग देख चुके हैं। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, छोटे छोटे कोचिंग देखेंगे। जैसे कोचिंग तुम्हारा आता है वैसे कोचिंग देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले 2 मिनट में मैं सारा फॉर्मूला एक बार दे देता हूं। पहला फॉर्मूला क्या था? हाँ, थोड़ा लिख देता हूं, 1 मिनट। ये बोर्ड अभी सफेद हो जाएगा फिर आएगा। यस, आ गया। फॉर्मूले कोई चीज को ऐसे फेंका गया है, ऐसे धीरे से क्यों फेंकेंगे, जोर से फेंकेंगे। ऐसा फेंका गया है। कैसे फेंका गया है? विथ स्पीड u0। क्या एंगल में फेंका है? थीटा एंगल में। ये क्या है? h। ये क्या है? r। टाइम ऑफ फ्लाइट कोई कॉपी देख के बताएगा क्या? 2u0 sin थीटा बाई g, जिसको हम लोग 2ui/g लिखते थे। और उससे पहले मैं बता दूं ux क्या था? इट वाज u0 cos थीटा। uy क्या था? u0 sin थीटा। हाँ, ay क्या था? माइनस g। और x क्या था? x था 0। हाँ, 0 बोलने के बाद सर मत बोलो, इसका मतलब होता है सर 0 है, सर हीरो है। हाँ, सर हीरो है। हाँ, और फिर सर 0 बोलता है। x हो गया 0। रेंज का क्या फॉर्मूला था? नहीं, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला था? u0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, जिसका वैल्यू था uy स्क्वायर बाई 2g। ठीक है। रेंज का क्या फॉर्मूला था? रेंज के तो ढेर सारे फॉर्मूले थे, ठीक है। ये सबको थोड़ा उठाता हूं तो जगह बनेगा। यस, ये रेंज था। ठीक, रेंज का क्या फॉर्मूला था? रेंज था 2ux uy/g। दूसरा फॉर्मूला था ux इंटू टी भी था एक फॉर्मूला, देखो। ux इंटू टी। और तीसरा फॉर्मूला था u0 स्क्वायर 2 थीटा बाई जी। वेरी गुड। u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और तीसरा फॉर्मूला था ux इंटू टी। ये था। अच्छा, यहां पर जो वेलोसिटी थे, यहां पे क्या वेलोसिटी था? u0 cos थीटा, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, है ना। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट था u0 cos थीटा। हाँ, ये भी मालूम है। और क्या था? ये जो वेलोसिटी था यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाज ऑलवेज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाज ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी घटता था फिर बढ़ता था। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर आते आते कम हो गया था, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उतना ही था जितना यहाँ पे था, है ना। और ये मोशन सिमेट्रिकल था। दूसरा चीज याद रखने वाली था कि R इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। यस, ये है थीटा इज 45 डिग्री। R का मैक्सिमम वैल्यू वाज u स्क्वायर। वेरी गुड, बढ़िया है। R is same when theta is theta or theta is 90 minus। yes, ठीक है, ये दोनों के लिए।
थीटा 0 एंगल में फेंकें, और ये थीटा है, थीटा इज थीटा 0 और 90 माइनस थीटा 0, दोनों ही केस में ये एंगल बराबर होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा 0। थीटा 0 का चाहे कुछ भी वैल्यू है, ये अगर 10 डिग्री में फेंकेंगे या 80 डिग्री में फेंकेंगे, रेंज विल बी सेम, रेंज इज नॉट गोइंग टू चेंज, इन बोथ ऑफ दिस केसेस रेंज विल बी सेम। आया समझ में? ये सब यस यस यस। तो अब हमें देखना है फॉर्मूला, देख लिए हम लोग किसके लिए, देख लिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी भी नहीं देखे, और क्या था, पाथ इज सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ए पैराबोला। हाँ, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या था, y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाय r। बहुत बढ़िया, देखा पढ़ के आने से क्या फायदा, 1 माइनस x बाय r। सो नाइस ऑफ यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे हर कोई बोले तो कितना अच्छा लगेगा, हर कोई बोलो जिनको आता है। ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा था, ये था पहला सेट फॉर्मूला का, ये था पहला सेट किसका, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। एट एनी हाइट h, वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी वाज u नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। ये था फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अच्छा, फिर केस 2 आया। केस 2 में कोई चीज को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया u नॉट वेलोसिटी में, तो इस केस में ux बना u नॉट, ax तो हरदम 0 है, यहाँ पर ay माइनस जी था, जबकि uy था 0। ये गिरा ऐसे, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2h बाई रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। ये हाइट था h, दिस हाइट इज h, सो इट इज 2h बाई जी रूट ओवर। रेंज क्या था, ये था रेंज, ये था रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या था, इट वाज u नॉट इनटू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। बहुत बढ़िया। और क्या था, वेलोसिटी नीचे पहुंचते पहुंचते स्पीड क्या था, u नॉट स्क्वायर प्लस 2gh का रूट ओवर। नहीं, ये सारा चीज था। क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, a ball was projected from ground, projected from ground with 20 meter per second at angle 60 degree to horizontal। ये हो गया केस। आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन ए क्या था, क्वेश्चन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन ए में था फाइंड आर एच टी, ये चीज बताते हैं। आंसर लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन करके करते जाएंगे, क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे थोड़ा ऐसा वाला। तो आर का फॉर्मूला था u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब u नॉट की जगह डालेंगे 20 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा मतलब साइन थीटा तो 60 डिग्री दिया है, 2 इंटू 60 हो गया 120, और g की जगह डालेंगे 10।
क्या बात पकड़ में आ रहा है? अब थोड़ा वैल्यू निकाले तो 20 का स्क्वायर हो गया 400। क्या आपको मालूम है कि sin 120 √3/2 होता है? नहीं मालूम है तो लिखो वी नो दैट। टीचर को कहाँ मालूम है, तुमको मालूम है कि नहीं मालूम है? वी नो दैट लिख देना। तो ये हो गया 400 इंटू √3/2/10। कितना हुआ? कितना हुआ? हिसाब करो, ओरल हिसाब करो, हर चीज को लिख पाट मत करो। हाँ, 400/10 हो गया 40, ये √3/2 हो गया 20 √3 मीटर्स। दिस इज कमिंग आउट टू बी 20 √3 मीटर्स। एच पूछा है, यूनॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यूनॉट स्क्वायर तो हो गया 20 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 60 बाई 2g मतलब 2 इंटू 10। अब सबको सब कुछ आता है। साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 400 इंटू √3/2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 हो गया 20। हाँ, तो ये कितना आ गया देखो तो, ये आ गया कितना, ये हो गया √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 100। हाँ, ये हो गया 3, देखो देखो ये 3/4 हो गया, 3/4 √3 का स्क्वायर 3 4 और ये 4 कट गया, ये हो गया 100/20 हो गया 5, तो इट इज 5 √3 मीटर्स। √3 कहां से आया? अरे √3 कहां से आया? 5 √3 कहां से आया? ये हो गया 3, अच्छा 3 15 मीटर्स। हाइट हो गया 15 मीटर्स। 15 हुआ ना? यस। कैसे समझ में नहीं आया क्या? आया सर, आया सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड ऑफ मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें फॉर्मूला मालूम है, जिनको मालूम नहीं है लिख लो, मैं पहले से लिखा हूं 2u0 यस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय g। यस, तो ये हो गया 2u0 हो गया 20 साइन 60 बाई 10, तो ये हो गया 4 साइन 60 √3/2, सो इट इज 2 √3 सेकेंड्स टाइम पीरियड है। ठीक है, सिंपल था, बन गया, सिंपल था, बन गया। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का बीट बी। व्हाट इज वेलोसिटी एट एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या था? यहां से कोई चीज को फेंके, यहां से फेंके हम u0 दिया है 20 मीटर पर सेकेंड में और क्या एंगल में? 60 डिग्री में। बोला जब वो यहां पे पहुंचा उसका वेलोसिटी क्या था, एक्सीलरेशन क्या था? आंसर, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, क्या फॉर्मूला था? u नॉट cos थीटा। याद रखना ux की बराबर है, यहां पर जितना होगा यहां पर भी तो उतना ही होगा। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, u नॉट 20 है, 20 cos 60 तो कितना हो गया? is coming out to be 20 cos 60 and that is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हाईएस्ट पॉइंट में क्या होगा? एक्सीलरेशन हर जगह बराबर होगा क्योंकि इट्स ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। क्या होगा एक्सीलरेशन? फोर्स बाई मास। जब वो हाईएस्ट पॉइंट में था और कहीं भी था उसके ऊपर तो एक ही फोर्स आता था, mg आता था कि नहीं? तो फोर्स अगर mg है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? mg/m दैट इज g। सो एक्सीलरेशन इज g डाउनवर्ड, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर सी, आफ्टर, आप
लोग समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, लिखो लिखो मत, लिखने में समय जाएगा, समझ नहीं पाओगे। देखो समझो और फिर बाद में लिख लेना। आफ्टर व्हाट टाइम, कितनी समय के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन, कितनी समय के बाद वेलोसिटी एक्सीलरेशन को परपेंडिकुलर था। है बड़ा अजीब सा चीज पूछा, लेकिन हम लोग भी समझदार हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति में आएगा? जो बताएगा वो अब 2 रुपया जीतेगा। आपका क्वेश्चन शुरू हुआ, ये कोई लाइफलाइन नहीं फोनो फ्रेंड में। देखो तो जब वो यहां पे था भैया, ये ऐसे जा रहा था और एक्सीलरेशन तो हरदम ऐसा है। क्या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? नो। नो सर। क्या कोई मुझे बताएगा कहां पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होंगे? हाईएस्ट पॉइंट पे। यस, देखो देखो, हाईएस्ट पॉइंट सर। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया तो सब कुछ बन गया। यहां पर दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये जैसे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या है? कितनी समय के बाद यहां पर पहुंचेगा? टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू, पूरा टाइम होता था 2u0 sin थीटा बाई जी। अब हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने का टाइम क्या है? पूरा टाइम होता था 2u0 sin थीटा बाई जी। ऊपर पहुंचने का टाइम कितना है? u0 sin थीटा बाई जी, आधा ना। सिमेट्रिकल मोशन। यस 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 यस। तो वैल्यू डाल दो, कितना है? कितना हो गया ये? 20 sin थीटा हो गया √3/2 बाई जी इज कमिंग आउट टू बी, इट इज √3 सेकेंड्स। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। बढ़िया बढ़िया। अगला क्वेश्चन, डी पूछा है कि if wind blows horizontally out of RHT, what will change? क्या क्या बदलेगा? कोई चीज को ऐसे फेंका गया, ऐसे डाटा दिया गया है हमें 20 और 60 में, लेकिन तकलीफ ये है कि ये RHT हम निकाल चुके हैं। अब हवा चलने लगा बड़े जोर से, तो RHT में से क्या क्या बदलेगा? क्या H और T बदलेंगे? H और T किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? H एंड T डिपेंड ऑन y पैरामीटर्स और वर्टिकल पैरामीटर्स। Yes, so they will not be affected. They will not be affected or they will remain same. They will remain same. हम तो बताए थे इस चीज को, remain same. R is 2ux ui by g. R will change, खाली रेंज बदलेगा, लेकिन ये
H और T नहीं बदलेंगे। मतलब डायग्राम कैसे होगा, ऐसा ही होगा, उतने ही ऊपर तक जाएगा लेकिन गिरेगा ज्यादा दूर पे। इट विल फॉल एट बिगर डिस्टेंस। ठीक है, क्या ये यस समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bomb kept on ground explodes। बम रखा था, फट गया। its particles move in all directions with 20 मीटर पर सेकेंड। सारे डायरेक्शन में गए। फाइंड रेडियस ऑफ द डेंजर सर्किल। मतलब उसकी अड़ोस पड़ोस में रहोगे तो बम तो गिरेगा, टुकड़े गिरेंगे। तो कितना बड़ा है, पहले सोचो कि अगर एक बम यहाँ पे रखा है, ये फटेगा तो सारों तरफ इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो ये सब जो गिरेंगे, नीचे गिरेंगे, सारा बम के टुकड़े जो गिरेंगे वो कौन सा शेप में होगा? वो एरिया एक सर्किल होगा, होगा कि नहीं होगा? ये पूछा, ये अगर आप इस सर्किल के अंदर रहोगे तो लगेगा बम आपको। ये बम अगर आपको लगेगा तो हम कहेंगे ये डेंजर सर्किल है भैया, ये डेंजर सर्किल बड़ा डेंजरस है। तो ये डेंजर सर्किल में से बाहर आप खड़े रहोगे तो आपके लिए कोई तकलीफ नहीं। तो रेडियस ऑफ द डेंजर सर्किल क्या है? व्हाट इज रेडियस ऑफ द डेंजर सर्किल? पूछा है, बम फटा तो ये चारों तरफ टुकड़े गए, क्या स्पीड में? 20 मीटर पर सेकेंड में, हर तरफ गए 20 मीटर पर सेकेंड में। तो एक सर्कुलर एरिया पे बम के टुकड़े गिरे, वो हो गया डेंजर सर्किल। उसके अंदर खड़े होगे तो उसके ऊपर गिरेगा, उस सर्किल से बाहर खड़े रहोगे तो कोई डर नहीं है। और डेंजर सर्किल का रेडियस कितना है? क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ डेंजर सर्किल, ये रेडियस ऑफ डेंजर सर्किल है क्या? ये हो गया कि ये कितना मैक्सिमम दूर तक गिर सकता है, इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज, इज इक्वल टू आर मैक्सिमम, नहीं, इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज। कितना दूर तक गिरेगा हमें मालूम, कितना दूर तक गिरेगा, वही डेंजर सर्किल, उससे दूर तो गिरेगा नहीं। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला सबको मालूम है, इट वाज u नॉट स्क्वायर बाय g, यस 20 स्क्वायर बाय 10, 40 मीटर। मतलब अगर आप 40 मीटर की दूरी पे लोग खड़े होके आतिशबाजी देख रहे हैं, बम फोड़ा, चारों तरफ खड़े होके देखते हैं, तो चारों तरफ के जो लोग खड़े हैं बम से कितने दूर पे है? 40 मीटर दूरी पे, कोई डर नहीं। हाँ, इससे ज्यादा दूर पे गिराएंगे तो बम उसके अंदर ही गिरेगा, उसके पास जाएगा ही नहीं। क्या चीजें समझ में आया? यस सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोन was projected with kinetic energy equal to K from ground. From ground at angle say 60 degree to horizontal. Find the kinetic energy and the potential energy at highest point. हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अरे भैया, यहां से कोई चीज को फेंक दिए, वेलोसिटी नहीं दिया, मास वगैरह नहीं दिया, लेकिन दिया कि 60 डिग्री में फेंके
जब फेंके उसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, के। हाँ चलो मानते हैं कि इसका मास m है, दिया तो नहीं है, वेलोसिटी u0, तो ऐसे गया, पूछा है जब वो इधर पहुंचेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात समझ में आया? यस। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? नीचे काइनेटिक एनर्जी के था, इट वाज थ्रोन विथ ए काइनेटिक एनर्जी के, मतलब एट ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो कि हाफ mu0 स्क्वायर होता है, जो कि के दिया गया है कि ये के, इट इज गिवन, ये गिवन है कि के। एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्या आप लोगों को याद है व्हाट वाज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या था, याद है कि भूल गए? याद करो और बताओ क्या था वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे जब पहुंचा, यस u0 नॉट स्क्वायर माइनस 2gh का रूट ओवर। ऐसे क्यों करेंगे, फिर मुझे h भी तो निकालना पड़ेगा, उसमें तो u भी नहीं दिया है ना, गड़बड़ है। हाँ तो u0 cos थीटा, अगर वेलोसिटी है u0 cos थीटा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mu0 cos थीटा का स्क्वायर। ऐसा लिखो, या फिर आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो ना। अब ये हाफ mu0 का स्क्वायर क्या है, k, सो इट इज k cos स्क्वायर थीटा। थीटा कितना था, 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, k इंटू 1/2 का स्क्वायर, k/4। सीधा मिल गया, हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी k/4। आया समझ में? यस सर। और आपको ये मालूम होगा कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। यहाँ पर तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, नीचे ग्राउंड पे था ना, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 था। तो हाईएस्ट पॉइंट में कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, कितना है मालूम नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या था, नीचे क्या था, के। टोटल एनर्जी नीचे क्या था, के, तो यहाँ पर भी टोटल एनर्जी के होगा, नहीं? एट हाईएस्ट पॉइंट, यस, एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के। काइनेटिक एनर्जी तो k/4 हुआ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हुआ k, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या निकलेगा, इट इज k माइनस k/4 3k/4 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 3k/4। The potential energy at the highest point is 3k/4। ये 3k/4। सारा चीज समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ऐसा देते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, ए बॉल was thrown 60 degree to horizontal with speed
ball was thrown at 60 degree to horizontal with speed say 20 meter per second. Find velocity of ball at or when it flies at 30 degree to horizontal. कोई बॉल को मैंने फेंका कितने स्पीड में 20 मीटर पर सेकंड में 60 डिग्री में और ये ऐसे गिरा। जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री करके जा रहा था तब उसका स्पीड क्या था? क्या लिखेंगे आंसर में? एज ax is equal to 0, vx is equal to ux. vx मतलब v cos 30 is equal to 20 cos 60. 20 cos 60 ux क्या है? yes 20 cos 60 वैल्यू बन गया। cos 30 हो गया √3/2, v ये हो गया 20 cos 60 मतलब 20 into 1/2 is 5/10। हाँ तो v का वैल्यू क्या आ गया भैया? v आ गया 20/√3। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, a gun can fire with 50 meter per second. Find at what angle it should be fired to have maximum range। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? पूछो। And what is the maximum range? What is the maximum range? कितना एंगल में फायर करेंगे कि रेंज मैक्सिमम होगा? 45 डिग्री। हाँ, पहला डिग्री सर। यस यस यस, पहला बिट का आंसर हुआ 845 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। अच्छा, कितना होगा मैक्सिमम रेंज? मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है कितना है? ये होता है u नॉट स्क्वायर बाई जी। स्क्वायर बाई जी। वेरी गुड। तो इट इज 50 का स्क्वायर बाई जी हो गया 10। 50 का स्क्वायर होता है 2500 बाई 10 हो गया 250 मीटर। 250। यस। अगला क्वेश्चन, ए गॉन। बाकी लोग देख रहे हो, मैं जल्दी जल्दी भगा रहा हूं क्योंकि बाद में आप लोग लिखोगे, मैं तो समझा रहा हूं, है ना। ए गॉन कैन फायर ए मैक्सिमम horizontal range a maximum horizontal range 100 meters. Find to what maximum height it can fire if fire vertically up। सीधा ऊपर की तरफ मारेंगे तो बताओ कितने ऊपर तक मार सकता है ये गेंद? अगर सीधा ऊपर की तरफ मारेंगे तो ये कितना ऊपर तक मार सकता है, ऐसे पूछा है। और ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितना दूर तक मारता है? ये दूर तक मारता है 100 मीटर। ऊपर तक मारेगा तो कितना ऊपर तक मार पाएगा? ठीक है। गिवन कि आर मैक्स इज 100 मीटर, लेकिन इसका फॉर्मूला है u नॉट स्क्वायर बाई जी, दैट इज
जी 100 मीटर। अच्छा, अगर गन सीधा ऊपर मारेगा, किधर भी मारेगा उतनी ही तो स्पीड में मारेगा, तो कितने ऊपर तक जाएगा? वर्टिकल मोशन में पढ़े कितना ऊपर तक जाता है सीधे ऊपर मारेगा तो? व्हेन फायर्ड वर्टिकली अप, एच का वैल्यू क्या होता है? कोई चीज को यू जीरो वेलोसिटी में मारोगे, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कितना समय लगेगा, कितना ऊपर तक जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2g, याद है ना? स्क्वायर बाय 2g। यस, देखो यू स्क्वायर बाई जी अगर 100 है, यू स्क्वायर बाई 2g कितना होगा? 50 मीटर। 50 मीटर। यस, जो गन 100 मीटर दूरी मार सकता है वो 50 मीटर ऊपर मार सकता है कि नहीं? यस सर। ये छोटे छोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपसे करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, यहां पर कोई एक एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन flying horizontally with (100 meter per second) at a height, ये कौन काट दिया मेरा? 100 मीटर ड्रॉप्स, हाँ हाइट, अरे कौन मेरा स्क्रीन पे छेड़छाड़ कर रहा है? 500 मीटर ड्रॉप्स ए बम्ब, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ बम्ब, बम का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? अब यहाँ पे कोई एरोप्लेन था, है ना, ऐसा वाला, ये था एरोप्लेन, जा रहा था क्या स्पीड में? जा रहा था 100 मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा स्पीड है। तो यहाँ से कोई वो बम को गिराता है, क्या लग रहा है आपको? जैसे वो बम को गिराएगा, बम सीधा नीचे आएगा कि ऐसे जाएगा 1 और 2? कैसे जाएगा? अरे बम को नहीं भी गिराता तो बम के पास एक वेलोसिटी था कि नहीं, जितना प्लेन का था। आप ट्रेन से उतरते हो सीधा नीचे आते हो कि ट्रेन चलते हुए ट्रेन से जब जंप करते हो ट्रेन की डायरेक्शन में दौड़ जाते हो ना, क्योंकि आपके पास भी तो वही वेलोसिटी है, तो इट विल गो इन द पाथ 2। समझ में आया? इसका मतलब जैसे ही वो बम को, जब से ये बम को गिराएगा, बम का वेलोसिटी हो जाएगा सेम 100 मीटर पर सेकेंड। प्लेन तो भाग जाएगा, बम बेचारा कहां जाएगा? आके गिरेगा। पूछा है रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? कितने ऊपर से गिरा है? 500 मीटर ऊपर से गिरा है, 500 मीटर ऊपर से, और कितने दूर पे गिरेगा ये पता करना है। क्या ये क्वेश्चन में यू नॉट आपको मालूम है? हाँ है, 100 मीटर पर सेकेंड। ये तो केस 2 हो गया, समथिंग इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट, है ना? अच्छा, तो एज कितना है? एज तो है 500 मीटर, तो रेंज का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? इट इज यू नॉट इंटू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। बन गया फॉर्मूला सीधा, कितने दूर पे गिरेगा। अब सब कुछ हमें मालूम है, आप निकाल सकते हो। u दिया गया है 100, u दिया गया है 100, यस, u दिया है 100 और 2 इंटू h हो गया 500 बाई जी का रूट ओवर कितना हुआ रे? ये हो गया 502 हो गया 1000, 1000 बाई 10 हो गया 100, 100 का रूट ओवर हो गया 10, 10 into 100 is 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी पे जाके गिरेगा। मतलब अगर वो आपकी घर के ऊपर जाते वक्त बम को गिराया तो आपकी घर से 1 किलोमीटर दूर पे जाके वो बम गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी दुश्मन की टारगेट पे बम गिराना है, यही हाल है, तो दुश्मन की टारगेट से 1 किलोमीटर पहले से बम गिराना पड़ेगा,
तभी Direct इसके जाएगा। ये तभी जाके गिरेगा। समझ में आया? अच्छा Yes, हाँ sir. सर। ठीक है। क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर कोई गन को फायर किया गया है अलग अलग डायरेक्शन में। एक गन को फायर करे हम ऐसे थीटा एंगल में, दूसरे को फायर किए हम ऐसे, और ये एंगल थीटा। दोनों को बराबर स्पीड में फेंका गया है। ध्यान से देखो, दोनों को बराबर स्पीड में फेंका गया है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। किसका रेंज ज्यादा होगा? इन फिगर शोन whose range is more? Figure shown whose range is more, A और B? हा। सिर्फ दिमाग वाले इसको बता सकते हैं, बाकी लोग सोचेंगे सर तो बताते नहीं है, पूछ देते हैं। हम जानते हैं कि when a particle is thrown with speed u0 at an angle थीटा और 90 माइनस थीटा, दोनों में रेंज बराबर होता है। अच्छा, ये थीटा में फेंका गया, ये वर्टिकल के साथ थीटा कर रहा है। क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? ये अगर थीटा है, ये एंगल कितना होगा? ये हर वर्टिकल के साथ थीटा कर रहा है, तो हर एंगल के साथ क्या एंगल करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? ये 90 माइनस थीटा। तो आप थीटा में फेंको या 90 माइनस थीटा में फेंको, क्या आपको मालूम नहीं है कि रेंज बराबर होता है? थीटा में फेंको या 90 माइनस थीटा में फेंको, रेंज तो बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? यस, यस, इट विल फॉलो सेम होरिजेंटल रेंज। तो क्या लिखेंगे? द एंगल्स made with horizontal are theta and 90 minus theta, so range of A will be equal to range of B. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन, equation of ground to ground projectile और trajectory मतलब path of the projectile is given by y is equal to 20, it is 20x minus x square by 5x square by 3. Find ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ डाटा, चलो इसको चेंज करता हूँ। √3x into minus 5x square by 3. Find angle of projection and horizontal range. यहाँ पर दिया गया है कि it is y is equal to √3x minus 5x square by 3.
हम इसको सजा के लिखते हैं। पहले लिखते हैं वी नो दैट, हमें मालूम है कि वी नो दैट y is equal to x tan theta into 1 minus x into by 1 r। x by r। यस, तो पहले इसको इसी फॉर्मेट में लिखते हैं ना, इसी फॉर्मेट में सजा के लिखते हैं। गिवन क्या दिया है, y is equal to this, तो इसमें से जबरदस्ती हम √3x को बाहर लाते हैं, क्या मिलेगा, इट विल बी कमिंग आउट टू 1 minus 5x square, √3x डिवाइड किया तो x तो गायब हो जाएगा, एक रहेगा, और क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, √3 को भी जबरदस्ती लिए तो नीचे डिवाइड करेंगे 3√3 होगा ना। यस हाँ सर। नाउ कंपेयरिंग करो, यहां पर था x tan थीटा, यहां पर है x √3, क्या मिला, tan थीटा इज √3। इसका मतलब थीटा कितना है, 60 डिग्री। 60 बढ़िया है। आर कंपेयर करके लिखो, मैं इसको चाहूं तो ये जो 5x/3√3 लिखा था इसको मैं लिख सकता हूं √3x इंटू 1 minus x/3√3/5 लिख सकते हैं ना। यस, हाँ सर। ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख देते हैं सारा चीज को, तो बताओ रेंज क्या होगा, व्हाट इज रेंज, r x/r मतलब 3√3/5 मीटर। क्या समझ में आया? यस सर। यस। अगला क्वेश्चन, ये कोई एक टावर है, क्या हाइट है इसका, ये कोई एक टावर है जिसका हाइट है 20 मीटर। अब ये टावर पे से हमने 2 बॉल फेंका, एक को इधर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड में, एक को इधर फेंका 15 मीटर पर सेकेंड में। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है। इनमें से कौन सा बॉल जमीन पे पहले गिरेगा? क्वेश्चन क्या है, व्हिच बॉल फॉल्स ऑन ग्राउंड फर्स्ट, what is distance between them on ground, जब ये ग्राउंड पे होंगे उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? तो पहले कौन गिरेगा, यू नो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2h/g। क्या ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, एज के ऊपर डिपेंड करता है। एज तो दोनों का बराबर है कि नहीं? एज बराबर है, तो फिर कौन पहले गिरेगा, एक साथ गिरेंगे। Yes. So they fall at same time. Same time. अब सेम टाइम बोलना आसान है, लेकिन साथ साथ थोड़ा और एक इंटरेस्टिंग चीज देख लो। एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैं दिखा रहा हूं आपको, मजा आएगा। ये एक जो बॉल था, ये कुछ ऐसा गिरा, ये बॉल कोई पास में गिरेगा ऐसे। अच्छा, जब ये वाला बॉल आके कुछ यहां पे पहुंचा रास्ते में, तो दूसरा वाला बॉल कहां होगा, गेस करके बताओ। ये लाइन से ऊपर होगा कि ये लाइन से नीचे होगा कि ये लाइन पे होगा? सोचो। अरे भाई, अगर यही ग्राउंड होता तो तभी तो दोनों एक साथ गिरते, मतलब जब ये गिरता तब ये गिरता
है कि नहीं? Yes. ये इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बॉल आके यहाँ पहुंचा होगा, ये आके यहाँ पहुंचा होगा, है कि नहीं? जब ये यहाँ पहुंचा होगा, ये यहाँ पहुंचा होगा, ये यहाँ पहुंचा, तो ये यहाँ पहुंचा। तो आपको समझ में आना चाहिए गिरते वक्त दोनों हरदम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में रहते हैं। दे आर ऑलवेज एट दी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल बिफोर फॉलिंग। यहाँ पर था तो यहाँ पर भी था, फिर यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर हुआ। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? ये RB है रेंज, ये RA है रेंज। हियर RA इज U इंटू 2H/G। अब आप बड़े हो गए हो तो फॉर्मूला लिखता हूं 2 इंटू 20/G, क्योंकि हाइट 20 दिया है, सो इट इज 4 इंटू 20 इज 80 मीटर। RB इज U इंटू 2H/G, उसका है 15 इंटू यही है चीज तो यही है चीज तो इसको भी इसकी केस में डालो, ये हो गया 4, है ना? 4 इंटू 15 हो गया 60 मीटर। मतलब ऑन ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन ग्राउंड, डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन ग्राउंड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू कितना होगा? ये गिरेगा 80 मीटर में, ये गिरेगा 60 मीटर में। 60 मीटर। तो डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या होगा? 60 प्लस 80, 140 मीटर। 140 का 140। क्या बात समझ में आया? अरे तुम लोग बताए नहीं, यहाँ पर बताए नहीं, मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया। देखो तो ये 20 इंटू 2 हो गया 40/10 हो गया 4 का रेट ऑफ 2 हुआ तो 20 इंटू 2 होता है 40 मीटर। गड़बड़ हो गया था, है ना? और ये 15 इंटू 2 होता है 30 मीटर। देखा, हुई तो पकड़ा। तो और डिस्टेंस हो गया 30 प्लस 40 70 मीटर। 70 मीटर। ये 30 प्लस 40 70 मीटर। थैंक यू बेटा, ठीक है ना? समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।